दोस्तों ये चैप्टर 2 है टीपू सुल्तान की असली कहानी का। तो चैप्टर 2 को भी चैप्टर 1 की तरह बहुत सारा प्यार देना। तो चलिए चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है एक बड़े जंग से, फोर्ट ऑफ नागर की घेराबंदी के साथ। जी हाँ, टीपू सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ इस फोर्ट को कैप्चर करने निकले थे। फोर्ट के अंदर के लोग हंगर और पानी के लिए कमी से परेशान थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखाई। मतलब टीपू सुल्तान जो फोर्ट ऑफ नागर को फतह करने निकले थे, उसके अंदर के जो लोग थे वो भूख से और पानी से पहले ही परेशान थे, लेकिन ये परेशानी को साइड में रखते हुए उन्होंने टीपू सुल्तान को अच्छी टक्कर दी। और एक रात टीपू सुल्तान ने एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाई। 3000 मस्केट होल्डर्स और ब्रास कैनन से उन्होंने फोर्ट की दीवारें हिलाकर रख दी। जी, और एक मोर्टार शॉट ने दीवार का हिस्सा भी गिरा दिया और पानी का तालाब लीक हो गया। इस वजह से फोर्ट को डिफेंडर्स की हिम्मत टूट गई। जी हाँ नाजरीन, जो फोर्ट्स ऑफ नागर के अंदर रहने वाले थे, जो सिपाही थे, वो पहले से ही खाने से और पानी से परेशान थे। उनके पास फूड सप्लाई कम था और उसमें टीपू सुल्तान ने जो स्ट्रेटजी बनाई जिससे उनका बचा कुचा पानी भी चला गया, उससे जो है उनके सिपा सालारों की हिम्मत बिल्कुल टूट सी गई। सुल्तान के लॉयल और ब्रेव सोल्जर ने तुरंत अटैक किया और नागर का फोर्ट कैप्चर कर लिया। उसी वक्त टीपू सुल्तान के सिपाहियों ने तुरंत वहाँ पर अटैक किया और वो फोर्ट ऑफ नागर कब्जे में ले लिया। ये एक बड़ी जीत थी जो सुल्तान की लीडरशिप और प्लानिंग को दिखाती है। टीपू सुल्तान के पास ना ही हुनर की कमी थी और ना ही दिमाग की। ये बात हमें हर जगह सुनने को मिलती है। जीत के बाद टीपू सुल्तान ने तुरंत अपनी सेना को आगे बढ़ाया और मंगलोर की तरफ रुख किया। यहाँ उनका सामना हुआ ब्रिटिश और उनके अलाइज से। ये जंग और भी इंटेंस थी क्योंकि दोनों तरफ से आर्टिलरी और ज़ोरदार लड़ाई हो रही थी, लेकिन सुल्तान के जज्बे और स्ट्रेटजी के सामने ब्रिटिश की प्लानिंग धड़क गई। कई महीने तक घेराबंदी और जंग चली और आखिरकार सुल्तान ने अपने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यानी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश की जब जंग हुई पहली वाली, तो टीपू सुल्तान ने और उनके सिपाह सालारों ने उस ब्रिटिशों को धूल चटा दी और पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इस चैप्टर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि प्लानिंग अगर आप करो तो दिमाग से कैसे करनी चाहिए। क्योंकि देखिए नाजरीन, पहले से ही फोर्ट ऑफ नागर के लोगों के पास खाना और पानी कम था, तो इसमें उनके पास एक ही रास्ता था कि वो हमला करें सामने की तरफ, यानी कि टीपू सुल्तान पर भी। लेकिन टीपू सुल्तान ने वहाँ चतुराई दिखाई, दिमाग का इस्तेमाल किया और सबसे पहले वहाँ पे उनका पानी का जो इंतज़ाम रखा गया था, जो बचा कुचा पानी था, वो सारा तोड़ा गया और उसके बाद उनकी हिम्मत भी उस तालाब के साथ टूट गई। जी हाँ नाजरीन, ये दिमाग आज के ज़माने में बहुत कम लोग लगाते। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि टीपू सुल्तान सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, बल्कि एक इंटेलिजेंट स्ट्रेटजिस्ट भी थे। वो अपने हर मूव को केयरफुली प्लान करते थे, कब किस फोर्ट पर अटैक करना है और कब किस एनिमी की सप्लाई कट करनी और कब फुल फोर्स के साथ सामने आना है, हमला करना है। तो दोस्तों चैप्टर 2 में हमने देखा कि मतलब ये फोर्ट ऑफ नागर का किला
टीपू सुल्तान ने कैसे फतह किया और ब्रिटिशों को कैसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। आगे के चैप्टर्स में और भी बड़े बैटल्स और सुल्तान के पॉलिटिकल डिसीजन के बारे में जानेंगे। यानी कि चैप्टर 3 में इससे भी तगड़े स्टोरी चैप्टर 3 में होने वाली है और उसमें ना बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में टीपू सुल्तान के चैप्टर 3 के साथ। और याद रखिए कि ये जो स्टोरी हम रियल स्टोरी टीपू सुल्तान की सुना रहे हैं तो ये बेस्ड ऑन हैंड रिटन बुक। ओके, तो ये कोई फेक स्टोरी हम नहीं सुना रहे हैं। टीपू सुल्तान के ऊपर स्टोरी लिखी गई है, वही स्टोरी में हम चैप्टर्स बना के आपको पेश कर रहे हैं। तो ये फेक स्टोरी नहीं है, ये 100% रियल स्टोरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से करें गाइस। और जो QR आपको दिख रहा है उस पर कुछ ना कुछ करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।